हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आज जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं वो है 3.7 का, जो कि आपका ऐच्छिक है। तो ये आपको इसमें से सारे सवाल जो हैं इतना खास नहीं है, ये पूछे नहीं आते हैं, ऐसा दिया गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये पूछ लिए जाते हैं, तो इसे भी हम पढ़ेंगे। तो पहला नंबर सवाल क्या है वो हम देखेंगे। तो पहला नंबर सवाल आप क्या देख रहे हैं कि दो मित्रों अनी और बीजू, दो मित्र क्या है, अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। सिर्फ ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है। क्या बोला गया है, दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। और फिर क्या बोला गया है, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन केथी की आयु की दुगनी है। तो केथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना है। तो इसमें ज्ञात करने को क्या कहा जा रहा है, अनी और बीजू की आयु। तो इसको हम मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि अनी की आयु, बहुत इजी है, बस ध्यान से देखिएगा। और दूसरा में क्या है, बीजू की आयु, इसको हम क्या मानेंगे, वाई, इसको हम एक्स वर्ष, इसको हम वाई वर्ष, ठीक है। अब हम सवाल पे जाएंगे। सवाल में क्या कहा गया है, अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रहा है 3 वर्ष का अंतर है, इसका आयु और इसका आयु में। तो ये हो गया अनी का आयु, ये हो गया बीजू का आयु का 3 अंतर है, अंतर यानी कि घटा, ठीक है। x + y = 3, ये हो गया आपका पहला समीकरण बन गया सवाल से आपका, ठीक है। अब दूसरा आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा में क्या कहा गया है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी। तो यहाँ तो पहले हम लेते हैं, ठीक है, किस तरह से लेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे पहले हम अनी के पिता धर्म की आयु, यहाँ पे लिखेंगे अनी के पिता धर्म की आयु बराबर क्या बोला गया है, अनी की आयु की दुगनी। दुगनी किसका, अनी की आयु का, अनी की आयु। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 2, अनी का आयु कितना हम माने हैं, अनी का आयु जो है x माने हैं, तो 2 गुना x यानी कि 2x। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अनी के पिता धर्म की आयु क्या हो गया, 2x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, और बीजू की आयु अपनी बहन केथी की आयु की दुगनी है। केथी की आयु की दुगनी है, किसका आयु, बीजू की आयु, ठीक है। इसको जो ये लाइन जो है आपका यहाँ से, इसको हम उतारेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, बीजू की आयु, ठीक है, बीजू की आयु अपनी बहन केथी की आयु की दुगनी। तो दुगनी क्या है, केथी की आयु किससे है, तो बीजू से है। केथी की दो गुनी केथी की आयु किससे है, बीजू की आयु से। यहाँ लिखेंगे बीजू की आयु, यही कह रहे हैं यहाँ पे कि बीजू की आयु की बहन बीजू की आयु जो है अपनी बहन केथी की आयु की दुगनी है। तो ये चीज हम इससे उतार लिए। बीजू की आयु क्या हम लिए हैं, माने हैं, बीजू की आयु हम वाई माने हैं, वाई साथ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि केथी की आयु बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बीजू की आयु तो वाई माने हैं, तो वाई, और ये जो 2 है ये क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो केथी आयु कितना हो गया आपका, y/2। तो ये भी आप मान निकाल लिए कि अनी का धर्म की आयु 2x हो गया और केथी की आयु क्या हो गया, y/2 हो गया, ठीक है। इतना सा हो गया। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, केथी और धर्म की आयु, केथी और ये धर्म, ठीक है, अनी का धर्म है, तो केथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। इसका और इसका जो अंतर है 30 वर्ष है। यहाँ लिखेंगे 2x अंतर यानी कि -y/2 कितना है, 30, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे, पहले तब उसको हम बनाएंगे। यहाँ से ये लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार आप इतना से निकाले हैं। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए, 2 यहाँ पे 4x, यहाँ पे क्या आ जाएगा y, यहाँ पे 30, तो 4x - y बराबर ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। समीकरण सेकंड बन गया। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। इसमें आप क्या कीजिएगा, xy का मान निकाल लीजिएगा। यहाँ पे करेंगे समीकरण फर्स्ट, यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या करने पर, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, ठीक है, माइनस करने पर घटाने पर
क्या है पहला समीकरण आपका x माइनस वाई बराबर 3 और यहाँ पे क्या है आपका 4x माइनस वाई बराबर 60। ठीक है, अब माइनस करने पर माइनस कीजिएगा, ये वह कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका -57। हमारा माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, x और फिर 57/3 आ जाएगा। तो ये कट रहा है हमारा किससे, एक बार में 3 फिर 2 इसमें गया 9 27, तो आपका x बराबर जो है 19 आ गया। ठीक है, इसको हम घेर के रख लेते हैं, 19 आ गया आपका ये। अब हम निकालेंगे y, तो y क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका x माइनस वाई बराबर 3 है, तो x कितना है आपका 19 फिर y फिर 3, तो 19 ये इधर आ जाएगा माइनस में, और जो माइनस में है वो y इस तरह के क्या प्लस में हो गया ये। अब ये घटा देंगे, कितना हो जाएगा 17 बराबर y, यानी कि y बराबर 17। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः क्या माने थे आप, माने थे अनी की आयु, क्या माने थे x, तो x बराबर क्या निकल गया आपका 19 और फिर बीजू की आयु क्या माने थे y, तो y बराबर क्या आ गया आपका 17, यानी कि 19 वर्ष और 17 वर्ष है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, समीकरण निकाल के आप फिर x y का मान निकाल सकते हैं। 3.7 इतना ही सवाल है, सब से तो बनेगा, समीकरण निकाल के x y का मान निकालना है। हाँ, लेकिन जो x y का मान जब आप निकालते हैं उसको चाहे आप विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या ब्रजगुणन विधि से, आपका मन जिसमें जाए आप उसमें बना सकते हैं, आपको जो आसान लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल हम देखते हैं। उसी तरह हम सवाल नंबर 2 में देखेंगे, दोनों सवाल का इजी है, फिर समझिएगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक मित्र जो है दूसरे से कहता है, एक मित्र समझिएगा, यहाँ पे 2 मित्र है और एक मित्र जो है दूसरे मित्र से कह रहा है, वो क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे कि यदि मुझे 100 दे दो, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्ति है। दोनों का संपत्ति पूछ रहा है यहाँ पे, तो हम मानेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे, संपत्ति बोल रहा है तो संपत्ति मानेंगे। यहाँ पे मानेंगे कि माना कि पहले की संपत्ति, पहले मित्र की संपत्ति x है और दूसरे मित्र की संपत्ति इसको हम क्या मान लेंगे कि हाँ y है। ठीक है, पहले मित्र की संपत्ति x और दूसरे मित्र का संपत्ति हम y मान लेंगे। ठीक है, अब जो है हम प्रश्नानुसार यहाँ पे समीकरण को तैयार करेंगे। तो कैसे, यहाँ पे देखेंगे, एक मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, ये पहला मित्र ये हुआ और ये कह रहा है क्या इससे कि तुम मुझे 100 दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 100 यानी कि 100 दे दिया इसमें, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे पहले। अब यहाँ चलेंगे, 100 रुपये इसमें दे दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y में 100 रुपये घट जाएगा, क्योंकि ये क्या हुआ, ये जो है 100 रुपये इसको देने के लिए कह रहा है, यहाँ पे क्या जुटेगा, लेकिन इसका तो 100 रुपये घट जाएगा ना, यहाँ पे -100। हाँ, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। किससे, इससे जो है 2 गुना धनी बन जाएगा, ये 2 गुना धनी ये हो जाएगा। तो ये को कह रहा था सवाल में कि 100 दे दीजिए, तो ये प्लस में इसका घट जाएगा 100 और क्या हो जाएगा, फिर ये दुगुना हो जाएगा, इससे दुगुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुना कर देंगे। अब हम समीकरण तैयार करेंगे, कैसे, x प्लस 100 यहाँ गुना करेंगे 2y और यहाँ पे क्या होगा 200, फिर x ये माइनस में आ जाएगा -2y और यहाँ पे -200 जो है ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 100, तो x माइनस 2y यहाँ पे -300 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। अब हम चलेंगे अगेन में,
समीकरण ये y जो है अब दूसरा कह रहा है कि आप मुझे 10 दे दें, तो इसमें क्या होगा x में 10 घट जाएगा, क्योंकि ये जो है दे रहा है किसको दे रहा है, y में दे रहा है, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, फिर ये क्या होगा कि मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा, क्या इससे 6 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 गुना कर लेंगे, इतना बराबर इतना है, इसके 6 गुना के बराबर ये है, समझ रहे हैं आप लोग। फिर हम क्या समीकरण बना लेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे 60, यहाँ पे y प्लस 10, तो 6x ये माइनस y, और यहाँ पे 10 है तो ये उस तरह जाएगा, तो क्या होगा 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x माइनस y बराबर 70। ये को बन जाएगा, ये को क्या बन जाएगा, समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से दोनों को सारे सारे लिख लेंगे, x माइनस 2y बराबर माइनस 300, और दूसरा क्या है 6x माइनस y बराबर कितना 70। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। तो बस आज हम यहीं तक बताएंगे, क्योंकि आप x y का मान आप खुद से भी निकाल सकते हैं। हाँ, आप शुरू से जो है 3.1 से हम बनाना शुरू किए हैं और 6.6 तक हम बताए हैं, इसमें सभी में था कि x y का मान निकालना है, तो इतना वीडियो देखने के बाद तो पक्का है कि x y मान निकाल ही लीजिएगा। तो हम यहाँ तक समीकरण निकाल के आपको हम दे रहे हैं, आप यहाँ से जो है x y का मान खुद से निकालिएगा। ठीक है, तो हम तीसरे नंबर सवाल चलते हैं। उसी तरह हम सवाल नंबर 3 देखेंगे, 3 भी आपका इजी है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, समझ रहे हैं बात को। एक रेलगाड़ी जो है कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे समय कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको क्या पूछ रहा है, ये दूरी, ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है आपको, यहाँ पे दूरी। तो दूरी के लिए क्या चाहिए हमको, समय और चाल का चाहिए, क्योंकि दूरी कैसे निकलेगा हमारा, समय और चाल, क्योंकि दूरी और सूत्र क्या होता है 4 गुना समय। तो चाल आपको पता होगा, समय आपको पता होगा, तभी तो आप दूरी निकाल पाइएगा। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, समय और चाल को मानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, यहाँ रेलगाड़ी की बात हो रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेंगे हम, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ बता रहे क्या है, यहाँ बता रहे कितना अधिक चले इतना कम चले, लेकिन रियल क्या है उसका चाल ये तो बता नहीं रहा है, इसे हम यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। और फिर क्या मानेंगे, समय। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम दूरी तय करने में लगा समय को क्या मान लेंगे हम, y घंटा, क्योंकि यहाँ समय है, समय क्या चीज होता है घंटा में, तो पे y घंटा। अब जो है सवाल के अनुसार समीकरण को तैयार करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब कि प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, क्या देंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा याद करना होगा कि चाल निकल गया आपका, समय निकल गया आपका। चूंकि आप जानते हैं कि दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर हमारा क्या होता है, चाल गुना समय, ये आपका होता है। तो चाल आप क्या निकाले हैं, x माने हैं, और गुना y, तो यानी कि क्या हो गया, दूरी बराबर आपका निकल गया x y गुना हो गया। ठीक है, अब इसमें आप समझिए, यदि आप x का मान निकाल लेते हैं, y का मान निकाल लेते हैं, तो ये दोनों को गुना कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा दूरी निकल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से जो है प्रश्नानुसार करेंगे। इतना करने के बाद हम प्रश्नानुसार द्वारा हम समीकरण तैयार करेंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती है, क्या बोल रहा है, उसका चाल जो है, रेलगाड़ी का चाल है 10 किलोमीटर अधिक कर दी जाए तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगता है। तो समय में क्या 2 घंटा कम लगता है, क्या बोल
बोल रहा है कि चाल में 10 किलोमीटर अधिक कर दिया जाए, हाँ, तो घंटा में क्या होगा उसका 2 घंटे कम लगते हैं। तो यहाँ पे -2, ये तो घंटा था, इसमें 2 कम लगते हैं और 10 किलोमीटर अधिक कर दी जाए तो, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। ये आपका चाल था, ये आपका क्या बता रहा है समय बता रहा है 2 घंटा कम लगेगा। यहाँ पे क्या बता रहा है कि 10 किलोमीटर चाल अधिक लगेगा। तो दूरी बटे चाल गुना समय किसका होता है दूरी का। तो दूरी बराबर क्या आ गया आपका, यहाँ पे देखिए दूरी बराबर क्या आ गया है xy, यहाँ पे xy लिखिएगा। समझ रहे हैं यहाँ पे किस तरह बैठाए हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। इसको हम हल करेंगे x + 10 और यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, गुना से गुना करते हैं तो xy, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x, यहाँ पे 10y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 बराबर xy। xy खत्म, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका -2x + 10y - 20। इसको हम क्या करेंगे, इसको चिन्ह को चेंज कर देंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस में। तो 2x - 10y बराबर -20। यहाँ पे क्या हो जाएगा -20, क्योंकि ये बराबर के उस पर चला गया, ठीक है। बराबर के उस पर चला गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ तो बराबर इस पर आ गया तो माइनस में आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा कॉमन भी कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन हमारा 2 आ रहा है, तो x माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 5y बराबर -20। तो x - 5y - 20, ये जो गुना में है बटन चल जाएगा यहाँ पे बराबर उस पर, क्या बच जाएगा x - 5y बराबर -10। समीकरण फर्स्ट, तो आपका समीकरण फर्स्ट जो है आपका क्या हो गया तैयार हो गया। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं। अब हम उसी तरह समीकरण सेकंड बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अगेन, ठीक है, अगेन में आप क्या कह रहे हैं वो देखेंगे। आप यहाँ पे कह रहा है और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी कर दे, आप यहाँ पे क्या बोला 10 किलोमीटर तेज बोला था चाल में, अब बोल रहा है क्या धीमी कर दे, तो x - 10, तो समय में क्या हुआ लगते हैं, तो नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता है। अब यहाँ बोल रहा है क्या अधिक लगता है, यानी कि y + 3 अधिक लग रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है। और ये बराबर किसका है दूरी का, तो दूरी क्या आया है आपका xy, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। इस तरह सूत्र में हम बैठाते जा रहे हैं, जो आपको बोला गया करते जाना है। यहाँ पे 10 किलोमीटर कम बोला तो माइनस, और समय में 3 ज्यादा बोला तो 3 + 3, ठीक है। इस तरह से इसको हल कर लेते हैं। x - 10 और ये क्या आ जाएगा, इसको नहीं लिखना नहीं है, 2 बार इसको फैला नहीं है, सीधा डायरेक्ट गुणा करते हैं। xy यहाँ पे क्या हो जाएगा +3x, यहाँ पे -10y, यहाँ पे -30 बराबर xy खत्म, 3x यहाँ पे -10y और ये जो 30 है बराबर उस पर भेज देंगे तो ये प्लस में, ये समीकरण क्या बन गया सेकेंड। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में। फर्स्ट क्या आपका x - 5y बराबर -10 और यहाँ पे क्या है 3x - 10y बराबर 30। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आपका हम क्या कर दिए निकाल दिए हैं। आप इसको आप खुद से भी निकाल सकते हैं xy का मान, आप इसको बना सकते हैं। आप चाहे तो विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, आप कोई विधि से आप बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जब xy इसमें निकालिएगा, जब आपका xy निकल जाएगा, ठीक है, x और कुछ भी निकले आपका, x कुछ भी निकले, y कुछ भी निकले, ठीक है, तो उसके बाद फिर लिखिएगा कि दूरी बराबर xy, तो दूरी का मान जो भी होगा गुना उतना मान, फिर गुना करके दूरी बराबर इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बैठा के आप निकाल लीजिएगा, x और y को निकाल के गुना करके फिर वो दूरी का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। हम अगला सवाल देखेंगे। अब हम सवाल नंबर 4 देख लेंगे। सवाल नंबर 4 में क्या है, तो कुछ नहीं है, देखते हैं इसको भी हम। एक कक्षा के एक विद्यार्थी को, ठीक है, एक कक्षा के एक विद्यार्थी को पंक्ति में खड़ा होना है। पंक्ति यानी कि लाइन में खड़ा होते हैं ना स्टूडेंट लोग, तो वही पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में, ठीक है, एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। पंक्ति यानी कि लाइन, तो एक लाइन कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में
विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये कह रहा है आपको। तो यहाँ पे बात यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लाइन में कितने बच्चे हैं और फिर लाइनों की संख्या कितनी है। यहाँ पे दो चीजें बात हो रहा है, तो दोनों चीजें हम मान लेंगे। कैसे मानेंगे, यहाँ पे देखेंगे। माना कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या क्या मान लेंगे, x, कि एक लाइन में कितने विद्यार्थी हैं तो x मान लेंगे। फिर मानेंगे पंक्तियों की संख्या की, लाइन कितने हैं, पंक्तियों की संख्या, इसको हम मान लेते हैं y। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कितने लाइन है और उस लाइन में कितने बच्चे हैं सबको अगर हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कुल विद्यार्थी निकल जाएगा। तो यानी कि x और y, क्योंकि ये है हमारा वो है क्या, पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, ये हो गया आपका। अब जो है हम प्रश्नानुसार चलेंगे समीकरण बनाने के लिए। तो क्या कहा गया है आपको, जो जो कहा जा रहा है बस उसी तरह से आपको यहाँ पर उतारना है। पहला कहा जा रहा है क्या, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो, यहाँ पे लिखेंगे पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या, क्या बोल रहा है ये कि 3 विद्यार्थी अधिक हो, यानी कि इसमें बोल रहा है 3 अधिक हो, तो x + 3 ये हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, तो एक पंक्ति कम होती, तो पंक्तियों की संख्या में क्या बोल रहा है, पंक्ति की संख्या क्या बोल रहा है, एक कम होती, यानी कि y में एक कम होती। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, हम दोनों गुणा कर देंगे। यहाँ पे x y गुणा किए थे, उसी तरह इसको हम गुणा करेंगे, तो x + 3 और फिर यहाँ पे y - 1, क्योंकि कुल विद्यार्थी संख्या आप क्या निकाले हैं, x y, यहाँ लिखिएगा आप x y बराबर, इसको गुणा करते रहिएगा, एक बार इसको इससे फिर एक बार इसको इससे, तो x y - x + 3y यहाँ पे -3, यह हो जाएगा आपका इस तरह से। तो कुल विद्यार्थी संख्या आपका x y है, x y फिर यहाँ पे क्या, दोनों का ये कीजिए, गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे गुणा। अब देखिए यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे जो -x है इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस में, और ये फिर प्लस में है, इस तरफ लाएगा तो माइनस में, और ये आपका -3 तो माइनस में ही है, ये उस तरफ ही रहेगा। ये क्या बन गया आपका समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। अब हम आगे चलेंगे, दूसरा समीकरण के लिए हम देखेंगे। अब कह रहा है क्या, यदि पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 3 कम हो, क्या बोल रहा है, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो, अब कम बोल रहा है, तो लिखेंगे पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या क्या बोल रहा है, 3 कम तो x - 3। अब दूसरा क्या बोल रहा है, तो 2 पंक्तियां अधिक बनती, पंक्तियों की संख्या में क्या बोल रहा है कि 2 अधिक बनती, तो वही करेंगे हम। पंक्तियों की संख्या जो कि हमारा y है उसमें क्या बोल रहा है, 2 अधिक लगती, ये बोल रहा है। तो अब क्या निकालेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, ये तो गुना हो जाएगा आपस में, तो x - 3 और यहाँ पे y + 2, इसका तो क्या होता है, इसका कुल विद्यार्थियों की संख्या आप क्या माने हैं, x y, तो x y बराबर, इसको गुणा करते जाएंगे, x y फिर +2x हो जाएगा, यहाँ पे -3y और फिर -3 तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, सिर्फ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखते हैं 2x - 3y - 6, इतना है आपका, और यहाँ पे क्या है, बराबर 0 है। यहाँ पे क्या कट गया, यहाँ पे 0 बचा तो 0 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x - 3y, ये जो इसको हम बराबर को इस पर ला लेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा,
ये जो -6 जो हमारा इस बार माइनस में है उस पर लेके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 6 समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में। समीकरण फर्स्ट पर क्या आया है यहाँ पे देखिए x - 3y बराबर -3 और दूसरा क्या आया है 2x - 3y बराबर 6। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड जो है आपका यहाँ पे क्या हो गया आपका बन गया। आप एक्स वाई का मान आप खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। अब हम 3.7 का सवाल नंबर 5 देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपका MI है। ये पूछने वाला क्वेश्चन है तो आपसे जरूर ध्यान से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो इसमें क्या पूछा गया है कि एक त्रिभुज है ABC में, ठीक है। एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B, ठीक है। कोण C बराबर क्या दिया हुआ है आपको, कोण C बराबर 3 कोण B यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद 3 कोण B बराबर इतना दिया है। पहले आपको दिया हुआ है कोण C बराबर इतना, फिर दिया हुआ है कि 3 कोण B बराबर इतना है। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें। इसमें आपको त्रिभुज का तीनों कोण ज्ञात करना है, जबकि आपका यहाँ पे दिया हुआ है कोण C बराबर इतना और इतना बराबर क्या दिया हुआ है इतना। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे वो आप देखेंगे। यहाँ पे हम करेंगे माना कि कोण A बराबर नहीं जानते हैं तो x मान लेते हैं, और फिर कोण B बराबर इसको हम मान लेते हैं क्या y, ठीक है। और कोण C बराबर आपको मानना नहीं है क्योंकि कोण C जो है आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कोण C बराबर 3 कोण B। आपको बस यहाँ से लेके यहाँ तक ही लेना है। कोण C बराबर 3 कोण B, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए आप 3 कोण B बराबर क्या होगा आपका, कोण B बराबर y, तो 3 गुना y। समझ रहे हैं आप लोग। कोण B क्या है आपका y, तो क्या हो गया 3y, यानी कि कोण C बराबर 3y। त्रिभुज ABC में तो आप जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हमारा कितना होता है, तो वो 180 डिग्री का होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा 380 डिग्री का होता है, ये हम जानते हैं। अब हम बैठाएंगे तो कोण A को हम क्या माने हैं x, कोण B को माने हैं y और कोण C को क्या माने हैं 3y बराबर 180, ठीक है। आप यहाँ पे समझ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 होता है, बस वही यहाँ पे हम लिखे हैं, ठीक है। ये फिर मान बिठा दिए हैं, फिर x प्लस 3y और 1y क्या हो जाएगा 4y बराबर 180। समीकरण फर्स्ट आपका तैयार हो गया। अब हम करेंगे अगेन। अब दूसरा समीकरण के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए आप। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ से यहाँ तक का लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का तो क्या है 3 कोण B बराबर कितना दिया हुआ है आपको 2 कोण A प्लस कोण B, ये आपको दिया हुआ है। तो इसका क्या है 3B का 3 कोण B का क्या है आपका मान 3y, तो यहाँ पे 3y क्योंकि 3 का 3 और कोण B कितना है आपका y, तो y। और फिर 2 कोण A क्या है आपका x और कोण B क्या है आपका y, फिर 3y बराबर गुना कर दीजिए 2x फिर 2y। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y, ठीक है। ये है यहाँ पे, ये जो 3y है इसको हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस में -3y, क्या हो जाएगा ये प्लस में है बराबर उस पर गया तो क्या हो गया माइनस में, तो बराबर में क्या बच जाएगा आपको सिर्फ 0। ये बराबर यहाँ पे होता पर आपको हम सीधा कर लिए बराबर 0, यहाँ पे क्या बच गया 0, वही बराबर क्या गया 0। तो 2x फिर 3y में 2 एक टाइम कितना बचेगा सिर्फ y बचेगा बराबर 0। समीकरण सेकेंड, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे देखिए x प्लस 4y बराबर 180 है और सेकेंड क्या है 2x माइनस y
बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड, इसमें आप क्या कीजिएगा, एक्स वाई का मान आप खुद से निकाल लीजिएगा। जब आपका एक्स वाई बराबर कुछ निकल जाता है, ठीक है, कुछ जब निकल जाएगा तो फिर यहाँ पे आप दर्शा लीजिएगा कि हाँ कोण ए बराबर एक्स बराबर कितना मान आ गया, ये आ गया। कोण बी बराबर वाई, वाई कितना आ गया आपका, इतना आ गया। तो फिर इतना आने के बाद जो है कोण सी कैसे निकालिएगा, क्या है, कोण सी बराबर 3y, तो 3 गुना y का मान जो निकला हो तो वैसे तो गुना कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, तीनों भुजा का मान निकाल लीजिएगा। त्रिभुज के तीनों कोण का जो मान होगा वो आप ज्ञात कर लीजिएगा इस तरह से। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है आपका 3.1 से लेके 3.7 तक। बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाके पहले की वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने सारे सवाल जो है करके समझा के बताए हैं। अगर कहीं दिक्कत भी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, करने वाले हैं। आज बच्चे को आप लोग को वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।